वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल, ये रीडिंग जो है गाइस, आपके पर्सन का अगला एक्शन और करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है उस पर होने वाली है। इसे मैंने रखा है पिके कार्ड में और स्क्रीन पे आपको 4 ऑप्शंस नजर आएंगे। आज मैंने ये 4 ऑप्शन बहुत ही आसान से स्क्रीन पे लगाए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस को आपने आराम से देखना है। चाहे तो आप वीडियो को कुछ सेकंड्स के लिए पॉज भी कर सकते हो और टाइम स्टैम्प्स दिए रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट कर दें आज के पहले ऑप्शन के साथ। तो जो कुछ भी वो आपके लिए इस वक्त फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ साथ उनकी एनर्जी और उनके ख्याल, उनकी आपको लेकर सोच क्या है, आगे वो इस रिश्ते में आपके लिए क्या एक्शन प्लान कर रहे हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर लापरवाही का, यानी कि पास्ट में इस इंसान ने आपके रिलेशनशिप को बहुत ही इजी वे में मैनिफेस्ट भी किया और हैंडल भी किया। इन्होंने आपके रिलेशन में ये सोचा कि ये रिश्ता बहुत आसान है और इस रिलेशन में उनको बहुत जल्दी आप पर भरोसा हो गया था, ट्रस्ट हो गया था। तो उन्होंने ना इस रिलेशन की गहराई को ज्यादा समझा नहीं। प्यार वो आपको आज भी करते हैं, लेकिन अगर वो पुराना टाइम आपके लिए फील करते हैं, सोचते हैं, तो वो एक ऐसा टाइम है जहां पर बहुत सडन आपको छोड़कर आगे कहीं मूव ऑन करने का इन्होंने फैसला लिया। अनएक्सपेक्टेड तरीके से कुछ लोगों का ब्रेकअप भी हुआ है और इस पर्सन ने आपको बताकर ब्रेकअप किया हो, ऐसा भी लग रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये इंसान जो है वो किसी और के बातों में आकर किसी और से अट्रैक्ट हो गए थे, या इनकी लाइफ में उस कार्मिक पार्टनर का आना लिखा था जिसे हम कहते हैं थर्ड पार्टी। तो ये पर्सन अभी बहुत ही ज्यादा दुखी हो रहे हैं। इस पर्सन को अभी ऐसा लग रहा है कि उनकी दुनिया उजड़ गई है। शायद इन्होंने सोचा नहीं था कि लाइफ में उनको किसी के लिए इस तरह इमोशंस और फीलिंग्स महसूस होंगी, लेकिन उनको हो रही हैं। तो अब वो आपके बारे में सोचकर खुद में काफी शर्मिंदा भी हैं और दुखी भी हैं। मैंने इससे पहले भी काफी सारे वीडियोस ना करंट फीलिंग्स के ऊपर बनाए हुए हैं गाइस। अगर आप उन वीडियोस को देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो आप सुन सकते हो। पिके कार्ड रीडिंग्स भी मिल जाएंगी और कलेक्टिव रीडिंग्स भी मिल जाएंगी। अगले 48 घंटे आप दोनों के रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके लिए, क्योंकि अगले 48 घंटों में ये इंसान आपको लेकर इमोशंस, फीलिंग्स, लव, अट्रैक्शन और एक स्ट्रॉन्ग पैशन फील करने वाले हैं। उनको आपकी फेमिनिन एनर्जी और उनको आपका एक क्लियर माइंड के साथ फैसला लेना और उस फैसले पर ना आप अटल रहते हो। आप कोई ऐसे इंसान हो जो रिलेशन हो या दोस्ती हो या लव हो, आपको धोखा देना नहीं पसंद। आप अपने मतलब को निकालने के लिए सामने वाले की फीलिंग्स के साथ और इमोशंस के साथ कभी खिलवाड़ नहीं करते। तो आप एक ऐसे इंसान हो जिसको प्यार देना भी आता है, प्यार के लिए बलिदान देना भी आता है
प्यार के लिए आप इंतजार करने में भी विश्वास करते हो। तो आप पूरी तरह से ना एक लॉयल, डेडिकेटेड और एक ट्रू पार्टनर इनकी नजरों में बन चुके हो। लेकिन इतना कुछ अच्छा होने के बाद भी आप दोनों के रिश्ते में इतनी प्रॉब्लम क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन जो मुझे अभी दिख रहा है वो है थर्ड पार्टी। इन्होंने आपका दिल तोड़ा है और वो भी शादी के नाम पे तोड़ा है, कमिटमेंट के नाम पे भरोसा तोड़ा है इन्होंने। इस पर्सन के माइंड में और हार्ट में आप रहते हो, दिल और दिमाग पर आपने एक छाप छोड़ दी है। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी है कि अगर इन्होंने आपको छोड़ दिया है, कहीं और चले गए हैं किसी और रिलेशन में, या कहीं और इनकी शादी हो गई है, या इनके घर वाले कहीं और शादी का रिश्ता दिखा रहे हैं, या कहीं और इनकी रिश्ते को लेकर, फ्यूचर को लेकर घर वालों का ध्यान है, और ये पर्सन अगर आपसे बातें छुपा रहे हैं कि इनके लिए परिवार वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो ये अंदर से खुश नहीं है, क्योंकि ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन कुछ लोगों में तो ब्रेकअप हो गया है, जो क्लियरली दिख रहा है मुझे। और ये ब्रेकअप उनके लिए भी पेनफुल है, वो भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते थे, पर उनको दूर जाना पड़ा। तो अभी ना मुझे लग रहा है ये इंसान बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, टेंशन में भी है, बेताबी और बेचैनी भी बढ़ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर तो बहुत जल्दी आपकी तरफ आ रहे हैं, अगले 20 घंटों में इनका कोई कॉल, इनका कोई मैसेज आपको आ सकता है। और अगले 2 दिन में ये पर्सन हाईली सेंसिटिव, ओवरली कॉन्शियस और आपके बारे में सोचकर थोड़ा सा घबरा जाएंगे। उनको ये लगेगा कि आप उनके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए इनका लॉयल्टी टेस्ट, या इनका प्यार में ये कितने ईमानदार हैं, कितने सच्चे हैं, आप कोई कंडीशन लगा दोगे कि अगर तुम्हें मुझसे प्यार है तो मुझसे शादी करो, या मेरे घर वालों से मिलो, या मुझे कमिटमेंट दो। तो वो ऐसे सवालों को सोचकर अंदर ही अंदर परेशान हो रहे हैं, क्योंकि ये थोड़े ना मुझे मीन पर्सन लग रहे हैं। इनको डोमिनेट करना भी अच्छा लगता होगा, और ये कोई ऐसे इंसान भी हैं जो अपने ऊपर जल्दी ब्लेम नहीं लेते, अपनी गलती को जल्दी मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। इनको सॉरी बोलने में बहुत टाइम लगता होगा। ये वेट करते रह जाते होंगे कि सामने वाला मुझे खुद आकर सॉरी कहे, या फिर वो मुझे खुद ही कह दे कि जाओ मैंने तुम्हें माफ किया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए अब कोई गलतफहमी नहीं है। तो कुछ लोगों का पार्टनर आपको वेट करा रहा है, आना चाह रहा है आपकी तरफ, पर आ नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि पर्सन का जो दिमाग है, दिल है, वो 2 रास्तों पे चल रहा है। हाई चांसेस हो सकते हैं कि ये किसी और के साथ भी रिलेशन में हो, चाहे इन्होंने आपको बताया है या नहीं बताया। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई और इंसान है जिसको ये पसंद करते हो, चाहे ये उसे प्यार करते हो या ना करते हो, लेकिन किसी को ये पसंद करते हो। या फिर इनका एक ऐसा बिहेवियर है, एक ऐसा पैटर्न रहा है लाइफ में कि इनको ज्यादा दोस्त बनाना, ज्यादा पार्टी वगैरह करना, घूमना, एंजॉय करना, और बहुत ज्यादा फ्यूचर की टेंशन ना लेना, ये कोई ऐसे इंसान लग रहे हैं मुझे। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके ऊपर नजरें बहुत रखते हैं। मतलब आपको पता भी नहीं होगा कि ये इंसान आपको कितने महीनों से या कितने हफ्तों से या पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर चेक कर रहे हैं। शायद आपको आइडिया भी नहीं होगा, क्योंकि
हमें ऐसा लगता है कि जो इंसान मुझसे बात नहीं कर रही या कर रहा, वो भला मुझे ऑनलाइन क्यों चेक करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये आपको ऑनलाइन देखते हैं, यहाँ पे स्टॉकर का कार्ड है। ये वाइस एंड वर्सा भी हो सकता है कि आप उनको अक्सर ऑनलाइन सोशल मीडिया पे देखते हो, चेक करते हो, लाइफ की अपडेट लेने की कोशिश करते हो। कुछ लोग हो सकता है कि इस इंसान के फ्रेंड सर्कल से ही हो, आप दोनों के बीच में म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, या फिर आपने इनकी जानकारी निकलवाने के लिए इनके किसी दोस्त के साथ दोस्ती कर ली हो। ऐसा मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, सबके लिए नहीं, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस वाले भी कार्ड्स हैं। कुछ लोग तो बाहर रहते हैं विदेश में, आप या आपके पार्टनर अब्रॉड में रहने वाले हो सकते हैं, फॉरेन लैंड, फॉरेन कंट्री में, ओवरसीज कनेक्शन हो सकता है। बाकी यहाँ पे थ्रॉट चक्रा का कार्ड है, हार्ट चक्रा का कार्ड है, और सेक्सुअल एनर्जी का कार्ड है, इमोशंस का कार्ड है, ऑप्शंस का कार्ड है। इंटरेस्टिंग ऑप्शन, यानी कि इस पर्सन की लाइफ में कुछ और लोग भी हैं जो इनको पसंद करते हैं। शायद आपको कभी कभी ऐसा लगता होगा कि इनका इतना अच्छा खासा सोशल सर्कल है, नेटवर्क है, काफी सारे दोस्त इनकी फ्रेंड लिस्ट में ऐड होंगे, और ये अपनी मन मर्जी से उन दोस्तों के साथ भी मिलना जुलना रखते होंगे, क्योंकि मुझे ये थोड़े अपने में रहने वाले इंसान लग रहे हैं। मतलब जो इंसान अपना ही मन लगाकर खुश रहता है या रहती है, जिसको लगता है कि यार मैं अकेले में भी खुश हूँ, मुझे कोई इतना रिलेशन या पार्टनर की जरूरत महसूस नहीं होती। तो कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो सिंगलहुड को अभी फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन इनका ऐसे ही चलेगा। कई बार ये सोचेंगे रिलेशन में चला जाता हूँ वापस, सॉरी बोल लेता हूँ, मिल लेता हूँ, पार्टनर को अपना लव कन्फेस कर देता हूँ, फीलिंग्स कन्फेस कर देता हूँ। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद इनका मूड बदल जाएगा, और ये अपने आप को बिजी रखने के लिए दोस्तों के साथ कुछ ऐसे प्लान्स बनाएंगे, जैसे डिनर डेट पे जाना, गेट टुगेदर्स करना, हैंगआउट्स करना, पार्टीज पे जाना, फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पे चले जाना, फ्रेंड्स के घर में नाइट ओवर करना। तो ऐसा कुछ इनका आने वाले हफ्तों में प्लान बन सकता है। और ये सब ये क्यों कर रहे हैं ये भी मैं बता दूं। ऐसा ये इसलिए कर रहे हैं ताकि वो आपके बारे में ज्यादा ना सोच पाए, क्योंकि वो आपको सोचना नहीं चाहते। जितना आपको सोचते हैं उतना ज्यादा आपको याद करते हैं, और जब याद आती है आपकी तब इनका मन बेचैन हो उठता है, और फिर ये अपने मन को काबू नहीं कर पाते, और फिर ये इमोशनल भी हो जाते हैं। कुछ कुछ लोगों के पार्टनर की आंखों से आंसू तक निकल आते होंगे आपको याद करके। लेकिन जिनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी है, इनकी लाइफ में कोई और अगर है, चाहे वो इनका एक्स है, चाहे वो उनकी वाइफ है, हस्बैंड है, अगर ये मैरिड है तो, चाहे कोई नया इंसान इनको मिला आपके रिलेशन में आने के बाद, उसके साथ इनका कोई मेजर कार्मिक साइकिल एंड हो सकता है। अगले 9 हफ्तों में भी, 19 दिनों में भी, 9 दिनों में भी, अगले 90 घंटों में दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा होना, कहा सुनी होना, एक दूसरे को छोड़कर जाने की धमकी वगैरह देना, एक दूसरे से पैसों के लेन देन में कोई ऊंच नीच हो जाए, ये भी लग रहा है। और कुछ लोग इस थर्ड पार्टी को इसलिए भी छोड़ना चाहेंगे क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को वो रिस्पेक्ट, वो लव, वो केयर और वो
हल्कापन नहीं देती, आप हल्कापन देते हो। हल्कापन मतलब रिलेशन को आप स्ट्रेस में नहीं बदलते, रिलेशन को बहुत कंफर्ट के साथ, लव वाइब्रेशन के साथ, हाई एनर्जी के साथ, एक्साइटेड और एडवेंचरस बना देते हो कि उनके अंदर वो एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। बाकी मुझे लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए लग रहा है कि ये पर्सन आपको लटका कर रखे हुए हैं कमिटमेंट के नाम पर, ना हाँ बोल रहे हैं ना बोल रहे हैं, और आप बीच में लटक कर रह गए हो। शायद डेली टैरो रीडिंग सुनकर आपको कुछ उम्मीद आती है कि ये पर्सन आगे चलकर मुझे कमिटमेंट देंगे, मेरी इनसे शादी हो जाएगी। अगर हम दोनों अलग धर्मों से भी आते हैं, जाति भी अलग है, या हमारे स्टेटस में कोई फर्क है, तो भी आपको विश्वास है, भरोसा है कि एक ना एक दिन तो हम वापस आएंगे। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आज आपको लिखना है एंजल नंबर 369 और वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। बढ़ते हैं दूसरे ऑप्शन पर, जिन्होंने चुना है ऑप्शन नंबर 2। आप लोगों के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए? सबसे पहले तो ये पर्सन हाईली इमोशनल फील कर रहे हैं आपको याद करके। दूसरी बात, इस पर्सन ने अगर आपको ब्लॉक किया हुआ है या इन्होंने आपसे लड़ाई झगड़ा करके आपको कुछ उल्टा सुल्टा बोल दिया है। कई बार होता है ना कि इंसान ब्लॉक तो नहीं करता लेकिन लड़ जाता है, झगड़ लेता है, और फिर उसको लगता है कि मैंने गुस्से में उसे क्या बोल दिया, अब मैं क्या मुंह लेकर जाऊं, कैसे सॉरी मांगू, कैसे उसको मनाऊं। तो ये सब इनके मन में चल रहा है। और ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये पर्सन को अभी किसी थर्ड पार्टी में वो इंटरेस्ट नहीं आ रहा जो इनको पहले आता था। अभी इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ना अगर कोई प्यार दे सकता है तो वो सिर्फ आप हो। अभी इनका मन थर्ड पार्टी से या तो उठ चुका है या ये थर्ड पार्टी के किसी सच को जान चुके हैं कि थर्ड पार्टी मुझे धोखा दे रहा है या दे रही है, उसको मुझसे सच्चा प्यार नहीं है, वो केवल मुझे अपनी बातों में ले रही थी या ले रहा था। कुछ तो ऐसा एक्सपोज हुआ है, कुछ ऐसा सामने आ गया है जिसके बाद से ना इस इंसान का थर्ड पार्टी के लिए प्यार नहीं है, खुद में दुखी हो रही है वो थर्ड पार्टी भी, और इस पर्सन को भी वो ज्यादा चेज नहीं कर रही या कर रहा। जो भी थर्ड पार्टी इंसान है वो इस पर्सन से ज्यादा कांटेक्ट करने की, मिलने की, इनको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि मुझे अकेला कर दिया है, मैंने जिसके लिए थर्ड पार्टी को चुना था, जिसको मैंने छोड़ दिया था ये सोचकर कि मुझे इससे बेटर कोई और मिल जाएगा, ज्यादा प्यार करने वाला, केयर करने वाला, ज्यादा मेरा ख्याल रखने वाला और मुझसे एक ट्रू रिलेशन निभाने वाला। तो ऐसा हुआ नहीं। अब ये अपनी गलत फहमियों से दुखी हैं, आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं ये। एक तो ये मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, दूसरा आजकल ये भगवान, आध्यात्म, भक्ति, कीर्तन, सत्संग, भजन सुनना, ये किसी भी धर्म के हो सकते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी, बौद्ध धर्म को मानने वाले, तो जो भी इनके धर्म के गुरु हैं, गॉड या गॉडेसेस हैं, उनके साथ कनेक्शन बना रहे हैं ये। अभी भी इनको अपनी किस्मत पे भरोसा है। इस पर्सन ने ना अपनी किस्मत को और अपनी खुद के कर्मा को लाइफ में कई बार बनाया है। ये कोई ऐसा इंसान है जो बहुत जल्दी हार नहीं मानती या मानता। अभी भी इनको होप है, ये स्ट्रॉन्ग उम्मीद है कि आपके साथ इनका जो रिलेशन है वो खत्म नहीं होगा, कभी नहीं ये रिश्ता टूटेगा,
कुछ भी हो जाए ये पर्सन आपके ही रहेंगे और आप इनको हमेशा माफ करोगे, हमेशा इनके लिए स्टैंड लोगे, इनको मिलने आओगे। तो उम्मीद इन्होंने अभी खत्म नहीं की है। और दूसरी तरफ कुछ लेटर्स मेरे सामने निकले हैं। ये लेटर्स निकल कर आए हैं उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर को ना अगले कुछ दिनों में आपको लेकर, थर्ड पार्टी को लेकर बहुत ज्यादा स्लीपलेस नाइट्स, ओवर थिंकिंग, इंसोम्निया और खुद में स्ट्रेस्ड आउट फील करना, डिप्रेशन फील करना, लोनलीनेस का फील होना, अकेले पड़ जाना, ऐसा फील करने वाले हैं। अभी मूडी एनर्जी में है। कुछ घंटे अच्छा सोचते हैं और फिर कुछ घंटों में ये इनका मूड बदल जाता है और खुद में कमियां और दोष निकालने लगते हैं। लेकिन फिलहाल पार्टनर के नाम का जो लेटर आया है, उनकी लाइफ में दो सिचुएशंस हैं या फिर दो लोग हैं। जब भी मैं आप लोगों को ऐसा कुछ बताती हूँ तो एक बात का ध्यान जरूर रखा करें। तो पहला लेटर निकला है लेटर M, C, F, R, J, P, I, W, N, O, U, S, V और लास्ट लेटर है लेटर K और T। ये जितने मैंने अभी आपको अल्फाबेट्स बताए हैं या ये जो लेटर्स मैंने बताए हैं, ये पार्टनर के नाम का पहला अक्षर है जिनकी लाइफ में उनका जो माइंड है और उनका जो हार्ट है वो खुद में बैलेंस नहीं कर पा रहा। यानी कि दिमाग कुछ और सोचता है और दिल में कुछ और आता है करने को। अगर इनका मन कहता है कि आपके साथ वो रिलेशन में आगे बढ़े तो शायद दिमाग की वो ज्यादा सुन लेते हैं, प्रैक्टिकल हो सकते हैं। और जब कोई इंसान दिमाग से सोचता है तो फिर वो अच्छा बुरा, सही गलत, फायदा नुकसान, ये सब सोचता है। और जो दिल से सोचता है वो कुछ नहीं सोचता। फिर अगर उसको प्यार है तो है, फिर वो ना जाति देखेगा, ना धर्म देखेगा, ना ऊंच नीच का भेदभाव देखेगा, सिर्फ दिल देखेगा कि मेरा दिल उसके दिल के साथ जुड़ गया है और मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं उसको नहीं छोड़ने वाला। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी ना आपके पर्सन हाईली कंफ्यूज्ड है, एक्शन तो ले ही नहीं रहे, नॉन एक्शन का कार्ड है, जल्दबाजी नहीं कर रहे, बहुत ही डार्क एनर्जी में है। आजकल इनको कुछ ऐसे उल्टे सुल्टे सपने भी आ रहे होंगे कि लाइफ बहुत बेकार है, लाइफ में कोई प्यार नहीं करता, जो प्यार करता है वो विश्वास नहीं करता, इसलिए अकेले रहो, जिंदगी को जियो, आगे बढ़ो। कई बार ऐसे ख्याल आते हैं इनको कि सिंगल ही लाइफ अच्छी है। लेकिन फिर जब ये अपने आसपास लोगों को खुश देखते हैं, दोस्तों को, उनके पार्टनर्स के साथ, अपने अड़ोस पड़ोस में शादीशुदा जोड़ों को देखते हैं, अपने रिश्तेदार में अपने कजन्स को देखते हैं कि उनकी गर्लफ्रेंड्स हैं या बॉयफ्रेंड्स हैं या वो मैरिड हैं, तो जब भी ये कपल देखते हैं ना तो इनको अंदर से बहुत ज्यादा हर्ट होता है और इनका मन करता है कि ये भी इस तरह की लाइफ एंजॉय करें, इनको भी प्यार और प्यार में कमिटमेंट, प्यार में लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस, लव, अटैचमेंट और केयर के साथ साथ रोमांटिक फीलिंग्स भी फील होनी चाहिए। तो कई बार ये बहुत डबल थॉट्स में आ जाते हैं कि सिंगल ही रहना ठीक है, और कई बार ये ओवर इमोशनल हो जाते हैं। तो अभी इनके साथ ऐसा ही सिचुएशन बना रहेगा और ये कब तक बना रहेगा? कम से कम अगले आने वाले 10 दिन या फिर कुछ लोगों में 1 महीना भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं ले रहे,
क्यों नहीं ले रहे, उसकी वजह ये है कि इनके दिमाग में बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिस पर ये खुद ही एक ठोस कदम उठाना नहीं चाह रहे। कई बार ये आपके लिए सोचते हैं कि आप उनकी लाइफ में आ जाओगे अपने आप। कई बार ये ऐसा फील करते हैं कि आप उनको क्यों चांस दोगे, आप उनको क्यों माफ करोगे। इन्होंने हर बार आपको डिसअपॉइंट किया है, आपको ब्लॉक में डाला है, और कुछ लोगों के पार्टनर ने ये ब्लॉक जो आपको किया हुआ है ये पिछले 5 हफ्तों से, और कुछ लोगों में पिछले साल का अप्रैल, मई और जून महीना, इन 3 महीनों में ब्लॉकिंग की एनर्जी बहुत लोगों की लाइफ में हुई है। बाकी लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया होगा तो पिछले 5 महीनों से ब्लॉक किया हो सकता है, 3 महीने से, 8 महीने से, या 1 साल से भी ऊपर हो गया है। आप इनका आज तक वेट कर रहे हो कि ये वापस आएंगे, और ये पर्सन डेफिनेटली प्लान तो कर रहे हैं आने का, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। बाकी कुछ यहाँ पर चार्म्स निकल कर आए हैं। ये चार्म्स क्या बता रहे हैं आपके रिलेशन के लिए? सबसे पहले चार्म में एक दिया निकला है, और ये दिया एक बहुत ही पॉजिटिव चार्म है, क्योंकि दिया अंधेरे में उजाले का काम करता है, और दिया बहुत ही ऑस्पिशियस भी माना जाता है। जितनी भी हम पूजा आराधना करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, दिया जलाना वहां भी किया जाता है, आरती में भी दीपक जलता है। और जब हम दिवाली मनाते हैं, स्पेशली हिंदू फेस्टिवल है ये, इंडियन फेस्टिवल जिसमें बहुत लोग सेलिब्रेट करते हैं, उस टाइम तो हजारों दिए पूरी धरती पर लगाए जाते हैं। तो दिया लाइफ में सेलिब्रेशन का भी प्रतीक है, लाइट के साथ साथ हैप्पीनेस, अबंडेंस। कोई भी शुभ काम जब हम करते हैं तो दिया जलाकर करते हैं, और ये आपको मानते हैं उनकी लाइफ में आपने अंधेरे को मिटाया है। जब आप उनकी लाइफ में आए हो तभी अपनी लाइफ के किसी डार्क फेज, किसी डार्क साइकिल से गुजर रहे थे। आपके आने के बाद बूम, एक ऐसा झटका मिला इनको कि इन्होंने फील किया कि अगर आप इनकी लाइफ में ना होते तो इनकी जिंदगी कैसी होती। तो आपके आने के बाद ना इन्होंने अपनी लाइफ में ग्रोथ के साथ साथ हैप्पीनेस, विजडम, स्पिरिचुअलिटी, अवेकनिंग और बहुत कुछ ऐसा फील किया होगा जो ये शब्दों में नहीं बता सकते। तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, बट इट विल टेक सम टाइम। ये जर्नी आसान नहीं है। आप दोनों के रिलेशन को नजर भी लगी हुई है, उसको भी उतार लिया करो टाइम टू टाइम। और कुछ लोग पूछते हैं कि नजर कैसे उतारते हैं। देखो, नजर उतारने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको ये सारे तरीके इंटरनेट पे मिल जाएंगे। फिर भी अगर समझ ना आए तो मुझसे आप कंसल्टेशंस में जान सकते हो, क्योंकि पर्सनल जो कंसल्टेशंस होती हैं उसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि आपको अपनी लाइफ की समस्या के हिसाब से समाधान और उपाय दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि जो आप YouTube पे उपाय देख रहे हो, इंटरनेट पे देख रहे हो, वो सभी को काम करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने बहुत उपाय किए पर मेरा काम नहीं बना, क्योंकि वो उपाय आपके लिए थे ही नहीं। आपकी लाइफ की प्रॉब्लम कुछ और है, किस्मत कुछ और है, कर्मास कुछ और है। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो अपनी टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरे से कंसल्टेशन डिटेल आप जान सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर आप लोग DM भी कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ मिल जाएगा। पहले फॉलो का बटन आएगा, उसको जरूर दबा लेना, तभी आप मुझे अपना मैसेज भेज पाओगे। बाकी अभी तो ऐसा लग रहा है मुझे ये रोमांटिक एनर्जी को फील कर रहे हैं लेकिन दिखा नहीं रहे, और ये इंटेंशनली ऐसा कर रहे हैं, इरादतन ऐसा कर रहे हैं कि वो आपको
अपनी सच्ची भावनाएं, ट्रू फीलिंग्स ना दिखाएं। या तो इनको कोई कॉम्प्लेक्स है या फिर ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में है कि आप तो आ ही जाओगे। ये थी गाइज आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में जल्दी से जाएं और एंजल नंबर 369 टाइप करें, वीडियो को लाइक दे दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के तीसरे ऑप्शन पर। जिन्होंने आज का ऑप्शन नंबर 3 चुना है, आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है, अगर वो कोई एक्शन लेने वाले हैं तो वो क्या होगा, कब तक लेंगे एक्शन, और अगर वो कोई एक्शन नहीं भी ले रहे तो वजह क्या है। मैं ये सारे जो टॉपिक हैं वो इसी ऑप्शन में कवर करने वाली हूँ। एक तो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत कंफ्यूज रहते हैं, दूसरी तरफ इस पर्सन पे किसी ने विच क्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, वशीकरण, तंत्र क्रिया कुछ ऐसा खिलाया है, कुछ ऐसा इनके ऊपर किया है जिससे ये उनके कंट्रोल में रहे। इसीलिए शायद इनका ब्रेन फॉग हो चुका है, धुंधलापन अपने विचारों में लगता है, सोचते कुछ है, करना कुछ और चाहते हैं और हो कुछ और जाता है। तो यहाँ तो ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा रोल लग रहा है। अगर आप ब्लैक मैजिक वगैरह में मानते हो तो आप इस बात को समझ पाओगे, और बाकी लोग नहीं मानते तो वो लोग भी इतना समझ लें कि आपके पर्सन किसी डार्क एनर्जी के इन्फ्लुएंस में है। अभी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इक्वल गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप, कि ये मुझे प्यार में बराबरी का दर्जा दे, अभी शायद ये पर्सन वो सब नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनकी लाइफ में किसी ने उनको कंट्रोल कर रखा है। और क्या दिख रहा है मुझे, और मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस कि ये पर्सन ना अपने काम पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। अभी इनका ज्यादा ध्यान ना प्यार रिलेशन पे नहीं है। ये कुछ और लोगों के पार्टनर के कार्ड्स हैं, क्योंकि ये रीडिंग तो लाखों लोग सुन रहे हैं, हजारों देख रहे हैं। सबके पार्टनर एक जैसी एनर्जी और सोच में नहीं है, ठीक है, कि सबके पार्टनर आपको याद ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि कुछ लोगों के पार्टनर का ध्यान ही आप पर नहीं है, उनका ध्यान अपने ऊपर है। और अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग, पावरफुल और डिजायरेबल मानते हैं। ऐसा उनको लगता है कि मुझे ना प्यार की कमी नहीं है, मुझे कोई भी प्यार दे सकता है, भरपूर दे सकता है, बेताशा प्यार दे सकता है, और मेरे लिए प्यार के दरवाजे लोगों के दिल में हमेशा खुले रहेंगे। तो इनको ना ओवर कॉन्फिडेंस है, इसलिए ये आपके लिए ना कोई एक्शन नहीं ले रहे। और अगला सिनेरियो है उन लोगों का जिनके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल फील कर रहे हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स, प्यार, और मन में बहुत ज्यादा उथल पुथल मची हुई है कि यार वो क्या कर रही होगी, किस हाल में होगी, या वो कहाँ होगा, किस हाल में होगा, मेरी याद उसको आती है या वो मुझे भूल गया है, क्या वो मेरी लाइफ में लौट कर आएगा या नहीं। ऐसे सवाल उनके अंदर भी चल रहे हैं और आप में भी हैं। तो एक तरीके से तो काफी सिमिलर कार्ड्स आ गए हैं। कुछ लोगों के पार्टनर बहुत ज्यादा आपके लिए ओवर इमोशनल फील कर रहे हैं अगले कुछ घंटों में, जैसे कि अगले 19 घंटों में, 24 घंटों में, कुछ लोगों में अगले 6 घंटे भी दिख रहे हैं मुझे। ये पर्सन कोई सैड सॉन्ग, कोई रोमांटिक सॉन्ग, कोई ऐसा सैड वीडियो स्टेटस पे लगा देना, या फिर अपनी डीपी को चेंज कर देना, या फिर ऐसा फील करेंगे कि उनको धोखा मिला है प्यार में। उन्हें ऐसा लगेगा कि आपने उनकी फीलिंग्स को समझा नहीं है, आप उनको गलत समझ गए हो और अब आप उन्हें माफ नहीं करोगे। तो वो अभी ये सोच रहे हैं कि सामने वाले को मैं क्या बोलकर उसकी लाइफ में दोबारा एंट्री करूं। मतलब वो कोई बहाना बनाकर,
कोई एक्सक्यूज लेकर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग बहुत सारी है, क्या बोलूं, क्या करूं, कैसे सामने वाले के आगे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम बताऊं, कैसे सॉरी बोलूं, अब उसको ऐसा कौन सा ऑफर दूं जिससे उसको मेरे ऊपर विश्वास आ जाए, कमिटमेंट कब दूं, शादी कब करूं, क्या वो मेरी बातों पे दोबारा यकीन कर पाएगी या कर पाएगा। ऐसे सवाल उनके अंदर चल रहे हैं और इसी वजह से उनका दिमाग खराब हो रहा है, क्योंकि जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार घूमते रहते हैं ना, अच्छा ये हुआ तो ये हो जाएगा, काश वैसा ना हुआ होता, तो ऐसी बातें उनके अंदर ज्यादा चल रही हैं। और कुछ चैनल्ड मैसेज भी मुझे मिले हैं, देखते हैं ये मैसेज क्या बोल रहे हैं। तो पहला मैसेज है, ये दोस्ती नहीं मेरा प्यार है, जो आज तक मैं तुम्हें याद कर रहा हूं। ये मैसेज बहुत क्लियर आंसर है, आपके पर्सन को आपसे प्यार है, दोस्ती नहीं है। आपको अगर उन्होंने कभी बोला कि देख लो मेरी लाइफ में तो तुम्हारे अलावा कितने लोग हैं, मैं जहाँ चाहता हूँ वहां मुझे चाहने वालों की लाइन लग जाती है, मुझे पसंद करने वालों की लाइन लग जाती है, तो ये सब उन्होंने बोला ही है सिर्फ आपका रिएक्शन चेक करने के लिए। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी बता दूं गाइस कि ये पर्सन आपसे एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, क्योंकि सोल कनेक्शन में ऐसा होता है कि हमें उस इंसान से ना इतना गहरा लगाव हो जाता है और प्यार इतना डीप हो जाता है कि हम भी नहीं समझ पाते कि आखिर मुझे इस इंसान से प्यार कैसे हो गया। जो लोग ये कहते हैं ना कि मुझे तो किसी से प्यार हो ही नहीं सकता, उनको भी प्यार हो जाता है, और ऐसा प्यार सोल कनेक्शन, सोल लव, सोलमेट रिलेशन बन जाता है। तो आपके पर्सन के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन है, नॉट फॉर एवरीबॉडी कि हर एक इंसान ये सोचने लगे कि क्या मैं भी सोलमेट कनेक्शन में हूं, नहीं, बट मेजॉरिटी के लिए यस, यू गाइज आर इन सोलमेट रिलेशनशिप विद योर पार्टनर। दैट्स व्हाई ही ऑलवेज or she always thinks of you, never feel bored and lonely। हमेशा उनको ऐसा ही लगता है that you are with them, your presence make them special and your absence makes them very afraid of losing you, very sad and sometimes very आइसोलेटेड। कई बार वो खुद को आइसोलेट कर लेते हैं एंड उनको लगता है कि आप नहीं हो तो लाइफ में कुछ नहीं है। लेट्स सी अगला चैनल मैसेज क्या है। तुमने मेरे जीवन में आकर बहुत कुछ बदल दिया है, ये मुझे भी नहीं पता कि तुम्हारे साथ मुझे कब प्यार हुआ। देखो, बार बार वही क्वेश्चन, वही आंसर, आपके मन में भी एक सवाल चलता होगा कि क्या ये मुझे प्यार करते हैं, क्या ये मुझे पसंद करते हैं, क्या ये मुझे कमिटमेंट देंगे, क्या ये मुझसे शादी करेंगे। तो देखो, यहाँ पे शादी और कमिटमेंट का तो कार्ड नहीं आया, और मैं अपने दर्शकों को सीधी रीडिंग देती हूँ, घुमा फिरा के मैं बात नहीं करती। अभी वो अपनी फ्रीडम को लेकर खुश हैं, दिल की बातें आपको बोलना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन को एंजॉय करना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं और लव लेना भी चाहते हैं, लेकिन अभी किसी बहुत बड़े फैसले को करने के लिए वो रेडी नहीं है। शादी जैसा फैसला, कमिटमेंट जैसा फैसला। अगला मैसेज देखते हैं क्या आया है। एक बार फिर से कोशिश पूरी करूंगा कि मैं सब सही कर दूं, और अगर कुछ सही ना भी हो पाया तो भी मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। ये पर्सन अपोलोजाइज करना चाहते हैं, दे वांट टू से सॉरी, दे वांट फॉरगिवनेस, दे वांट टू पैच अप, दे वांट योर लव, दे वांट योर टाइम, दे वांट योर एनर्जी एंड दे वांट योर सपोर्ट।
तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप उन्हें माफ करोगे, जब आप उन्हें मौका दोगे कि ठीक है, जो भी पहले तुमने मेरे साथ किया, मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, या मेरे साथ किसी बात को लेकर तुमने मुझे नीचा दिखाया या मेरे ऊपर ब्लेम लगा दिया, गलती तुम्हारी थी, लेकिन तुमने मुझ पर लांछन लगा दिया, तुमने मुझ पर इल्जाम लगा दिया, तो अभी वो अपने आप को आपकी नजरों में ऊंचा दिखाने के लिए कुछ ऐसा जरूर करेंगे, जैसे आपसे सॉरी मांग सकते हैं, अपने किसी दोस्त के साथ आपको मिलने का कोई प्लान बना सकते हैं, या आने वाले टाइम में ये पर्सन आपको ब्लॉक से अनब्लॉक भी कर सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया हुआ है और काफी टाइम से किया हुआ है। यहाँ पे 1 या 2 दिन का ब्लॉक नहीं लग रहा, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों में 1 महीना हो गया है, कुछ लोगों में 4 महीने हो गए हैं, कुछ लोगों में 7 से 8 महीने हो गए हैं, और कुछ लोगों के लिए तो 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है कि इस पर्सन ने आपको कॉल नहीं किया है, मैसेज नहीं किया है, मिलने नहीं आए हैं, और आप आज भी इनका वेट कर रहे हो। जब सच्चा प्यार होता है ना तो इंसान वेट करता है, और जब टाइम पास वाला प्यार होता है तो इंसान वेट नहीं करता, बल्कि तुरंत एक रिलेशन से छोड़कर दूसरे रिलेशन में जंप कर जाता है। तो आपका प्यार इनके लिए सच्चा है। अब आपको टेस्ट करना है कि इनका प्यार आपके लिए कितना सच्चा है। वो आप कैसे कर सकते हो? किसी को टेस्ट करने के लिए हमारे पास भगवान ने हमें दिमाग भी दिया है और हमें दिल भी दिया है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर हमें दी है, वो हमारे मन की आवाज है, हमारी इनर वॉइस। जो मन की आवाज आपको इनके बारे में कुछ भी कहती है, आपको उसको सुनना चाहिए। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। जब भी मैं तुम्हारी फोटो देखता हूँ, मेरी आंखें पता नहीं क्यों भर आती हैं। ऐसा लगता है कि ये रिश्ता मेरे लिए पिछले जन्म से आया है। आपकी फोटो ये देखते हैं, मिस करते हैं, और फोटो पे बहुत लोग मैनिफेस्ट भी करते हैं। मैंने बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को पुराने, अगर आपने सुने हैं तो उन वीडियोस में बताया है कि फोटो से बहुत वंडरफुली हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं किसी को भी दुनिया में। वो इंसान आपसे कितना ही दूर बैठे हो, किसी भी कोने में हो, चाहे बात नहीं कर रहे, चाहे उन्होंने नंबर या आपका सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया है, या फिर उन्होंने हर तरीके से आपका रिलेशन खत्म करने की कोशिश की है कि आपके साथ उनका कनेक्शन खत्म हो जाए, आपके साथ कम्युनिकेशन खत्म हो जाए, फिर भी फोटो पे मैनिफेस्ट करके लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेथड अपना के आप किसी को टेलीपैथी के द्वारा अपनी लाइफ में वापस ला सकते हो, एटलीस्ट कांटेक्ट में दोबारा आ सकते हो। तो ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, आपकी तस्वीर भी देखते हैं, और ये भला क्यों आपकी तस्वीर देखते हैं? शायद इनको भी कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक आता हो, मेथड पता लग गया हो, या इन्होंने बीते दिनों कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पढ़ा हो, सुना हो, जाना हो, ढूंढा हो, और ये उसको प्रैक्टिस कर रहे हो जो आपको नहीं पता। बाकी ये इनर कॉन्शियसनेस को अपने हायर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ना चाहते हैं। इनके अंदर पहले से ही इनका जो अंतर मन है, अंतर ज्ञान है, वो इनको गाइड करता था कि आप उनके लिए सही हो, लेकिन शायद वो डाउट करते थे, शायद उनको जीवन में धोखा बहुत लोगों ने दिया है, तो वो लोगों की बातों में आ जाते होंगे, और वो आपको भी यही सोचने लगे, समझने लगे कि आप भी प्यार का नाटक करते हो। लेकिन अब उनको लग रहा है कि नहीं, इसका प्यार तो मेरी लाइफ में पहले दिन से ही सच्चा था। राशियां यहाँ पे मुझे सारी दिख रही हैं, फायर एलिमेंट भी दिख रही है, वाटर भी, एयर भी, अर्थ भी। तो
तो इस रीडिंग में आज मुझे यही सब नजर आया है। एक्शन मैंने आपको उनका बता दिया है। और आज की इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखना है 369। ये आपने टाइप करना है कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। अगर आप लोगों का ध्यान अन्य किसी ऑप्शन पे गया है, ऑप्शन 1 पे, 2 पे या 4 पे, तो आप उसे सुन सकते हो। आइए बढ़ते हैं आखिरी ऑप्शन 4 की तरफ। जिन्होंने चुना है आज का ये आखिरी ऑप्शन, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, अगला एक्शन क्या है, उससे पहले ना मुझे काफी सारे चैनल्ड मैसेज मिले हैं। ये लव मैसेज है, ये पर्सन की फीलिंग्स हैं, पर्सन के इमोशंस हैं, पर्सन के दिल का हाल है जो आपको लेकर वो करंटली फील कर रहे हैं। पहला कार्ड निकला है यहाँ, सॉरी आई नो दैट आई वॉज रॉन्ग बट आई वॉन्ट अ लास्ट चांस फ्रॉम यू। अब ये कितना इमोशनल मैसेज है, और ये मैसेज आप दोनों के डीपर लेवल बॉन्ड, एक सुपर डुपर केमिस्ट्री, एक वंडरफुल कंपैटिबिलिटी को दिखाता है कि आप दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा रहा है। या तो आप दोनों के रिलेशन पे किसी की नजर लग गई है, गंदी वाली नजर, बुरी नजर, उसको आप उतारो। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे पार्टनर ने अचानक मुझसे बात करना बंद कर दिया है, शायद उनको कोई और पसंद आ गया है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार आपके रिलेशन में सिर्फ नजर लगी होती है। तो यहाँ पे नजर दोष है, आपको या आपके पार्टनर को जल्दी नजर लगती है। आप लोग अपने टाइम टू टाइम नजर उतारते रहा करो। कुछ लोग पूछेंगे नजर कैसे उतारी जाती है। देखो, नजर उतारने के हजारों तरीके हैं। आप उन तरीकों को इंटरनेट पे जाके ढूंढ सकते हो, और अगर वो तरीके आपको ना समझ आए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हो कि नजर दोष पे वीडियो लेकर आओ, मैं ले आऊंगी। लेकिन कमेंट ज्यादा आने चाहिए, तभी मैं वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि हजारों लोगों की वो डिमांड होती है और मेरे उस वीडियो से हजारों लोगों का फायदा भी होगा। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट जरूर डालना, मैं वीडियो जल्दी ले आऊंगी। अब आते हैं रीडिंग पर। कुछ लोगों के लिए पहला मैसेज जो अभी आपको मैंने बताया कि वो आपसे एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बट इस पे नजर लग गई है किसी की। दूसरे मैसेज में तो बहुत ही डिफरेंट एनर्जी है। क्या तुम मुझे खुद से कांटेक्ट नहीं करना चाहते? ऐसा लगता है तुम मेरी किसी बात से नाराज हो। ये नो कांटेक्ट का कार्ड है, नो कम्युनिकेशन का। आपने या पार्टनर ने एक दूसरे को या तो ब्लॉक किया हुआ है या दोनों में से किसी एक ने एक को ब्लॉक किया हुआ है। मुझे तो लग रहा है पार्टनर ने ही आपको ब्लॉक किया हुआ है, और बहुत स्मॉल परसेंटेज के लिए लग रहा है, 7% के लिए, कि आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है। बाकी डेली कांटेक्ट वालों के भी कार्ड्स हैं, ब्लॉकिंग वालों के भी कार्ड्स हैं, और उन लोगों के भी कार्ड्स आए हैं जिनका ब्रेकअप हो गया है। कुछ लोग अपने एक्स के लिए इस टैरो रीडिंग पर पहुंचे हैं कि मेरा एक्स मुझे लेकर क्या सोचता है या क्या सोचती है। तो पर्सन तो बहुत अच्छा सोचते हैं और उनको अपनी लाइफ का कोई बड़ा सबक भी मिल गया। उन्होंने सोचा था कि आपको वो भूल जाएंगे, लाइफ उनकी फिर से ट्रैक पे आ जाएगी, वो अपने भविष्य को सुनहरा बनाएंगे, जिंदगी में खूब एंजॉय करेंगे, ऐशो आराम की जिंदगी जिएंगे, काफी सारे दोस्त बनाएंगे, काफी सारे लोगों के साथ अपनी पहचान बढ़ाएंगे, अपने काम पे ज्यादा ध्यान देंगे। पर अब जब वो ऐसा नहीं कर पा रहे, अब जब उनको दूसरे लोगों पे भरोसा नहीं हो पा रहा, जब उनका दूसरे लोगों में अब मन नहीं लग रहा, तब उनको आपकी याद आ रही है। कुछ लोगों के पार्टनर ये सोच रहे हैं कि वो कब आपको अपनी फैमिली से मिलाएंगे। शायद ये मैरिज का सोच रहे हैं। वाओ, मैरिज का।
आपके लिए तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसी ख्वाहिश पूरी होने जैसा है, एक सपने के पूरे होने जैसा है, जो आपने पिछले कई महीनों में या पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि मेरी इसी इंसान से शादी हो जाए। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। नेवर थिंक दैट आई कैन रिप्लेस यू स्वीट हार्ट, नोबडी कैन टेक योर प्लेस। वो तो पता ही है आपको। अगर डाउट आता था, अगर आप अपने ऊपर शक करते हो, अगर अपने ऊपर आपको शंका होती है, सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि मुझे कोई क्यों अपनी लाइफ में एज ए बॉयफ्रेंड, एज ए गर्लफ्रेंड, एज ए हस्बैंड, एज ए वाइफ रखने के लिए एफर्ट्स डालेगा, लेकिन आप वो डिजर्व करते हो। उनको पता लग गया है कि कोई भी आपकी जगह नहीं ले सका। इन्होंने ट्राई किया होगा इधर उधर के लोगों में, जिसे कहते हैं ना मुंह मारना। कैजुअल डेटिंग करते होंगे, फ्लर्ट करते होंगे ऑनलाइन, सोशल एप्स को ज्यादा यूज करते होंगे, डेटिंग साइट्स पे जाते होंगे, मैट्रिमोनियल साइट्स पे जाते होंगे। कई बार तो ये अपने दोस्तों के साथ ही म्यूचुअल फ्रेंड्स के द्वारा नए रिलेशन बनाने में, नए कनेक्शन बिल्ड करने में बहुत कॉन्शियस एफर्ट डालते होंगे, लेकिन अब उनको लग रहा है कि नोबडी कैन टेक योर प्लेस स्वीट हार्ट। प्यार से आपको स्वीट हार्ट बोलते होंगे, डार्लिंग बोलते होंगे, जानू बोलते होंगे, सोना बेबी बोलते होंगे। ये क्यूट क्यूट सी मुझे वाइब आ रही है तो मैंने बोल दिया, क्योंकि मैं एक इंट्यूटिव रीडर भी हूँ, चैनलर भी हूँ और साइकिक एनर्जीज को फील करती हूँ व्हाइल आई इंटरप्रेट योर टैरो कार्ड्स। तो अगला चैनल मैसेज देखते हैं क्या है। वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, तुम पर भी और वक्त पर भी। तो लो जी, ये कार्ड आ गया है वेटिंग कार्ड। फ्यूचर के बारे में तो अच्छी सोच है पार्टनर की आपके लिए, बट मेजर प्रॉब्लम मुझे बार बार यहाँ पे लग रही है कि ये पर्सन ना डिले बहुत करते हैं। इनको प्रॉब्लम है सेल्फ साबुटाज करने की, प्रोक्रेस्टिनेशन करने की, ओवर थिंकिंग में ज्यादा रहते हैं या चीजों को लटकाते बहुत है। ये कोई ऐसा इंसान है जो इमोशनल भी है लेकिन प्रैक्टिकल ज्यादा है। नेक्स्ट मैसेज है, मैंने बहुत गलतियां की पर तुमने हमेशा मुझे माफ किया है, काश एक बार और माफ कर सको तुम। तो ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपके माफी का और ये क्लियरली बोल रहे हैं कि मैंने बहुत गलतियां की, आपने हमेशा इनको माफ किया है। इस बार भी ये पर्सन आपकी माफी का, आपके सॉरी कहने का कि जाओ तुम्हारी सॉरी मेरी सॉरी, माफ किया मैंने तुमको। कुछ लोग तो अपने पार्टनर को कभी सॉरी भी नहीं बोलने देते कि तुम्हारी जुबान पर ये सॉरी शब्द आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्यार में नो सॉरी नो थैंक यू। लेकिन ये पर्सन अपोलोजाइज करना चाहते हैं, ये पर्सन अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं ऑलरेडी। अब इन्हें गिल्ट भी फील होता है, शेम भी फील होता है, एम्बैरेसमेंट भी फील होती है, तो करें क्या। अब इनको आपकी वैल्यू समझ आ रही है। अब ये आपसे मिलने के लिए भी एक्साइटेड हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं, ओवरवेल्म्ड है इमोशंस, फीलिंग, सिचुएशन और पास्ट को रीलिव करना चाहते हैं। साथ में गुजारा हुआ पुराना वक्त दोबारा जिंदगी में लेकर आना चाहते हैं और बिना आपके सपोर्ट के, बिना हेल्प किए आपकी, बिना आप इन्हें माफ किए, इनको लगता है वो संभव नहीं है। और ये क्यों ऐसा सोच रहे हैं? एक तो इनका हार्ट चक्रा हील हो रहा है, दूसरा इनका क्राउन चक्रा ओपन हो रहा है, तीसरा इनका रूट चक्रा बैलेंस में आ रहा है। तो ये तीन मेजर चक्रा इनके बॉडी के धीरे धीरे अपनी अलाइनमेंट में आ रहे हैं। जब हमारी बॉडी में ये चक्र आपसी तालमेल नहीं बिठाते,
हमारी बॉडी में 7 चक्रा होते हैं। जब इनका आपसी अलाइनमेंट या आपसी अंडरस्टैंडिंग या बैलेंस बिगड़ जाता है तो हमें लाइफ ना अजीब सी लगती है। अगर करियर अच्छा चल रहा होगा तो रिलेशन की बात लगी होगी, और अगर रिलेशन अच्छे चल रहे होंगे तो करियर की बात लगी होगी। और कुछ लोगों में तो ये दोनों ही हो जाता है कि ना ही करियर अच्छा चल रहा है ना ही रिलेशन अच्छा चल रहा है। तो अपने चक्रास पे बैलेंस करो। मैंने अभी आपको जो चक्र बताए हैं बहुत सिंपल तरीके से ये बैलेंस हो जाते हैं। इन चक्रों के रंग होते हैं, इन चक्रों का एक शब्द का मंत्र होता है। मंत्र जाप करना है वो मर्जी है, नहीं करना चाहती तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इन मंत्रों के कुछ कलर्स होते हैं, हर चक्र किसी ना किसी कलर से जुड़ा है, और इन कलर के फूड आइटम्स, क्लोथ्स और यूटेंसिल्स, स्टेशनरी, डेकोरेटिव आइटम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खाकर इन रंगों की आप इन चक्रास को बैलेंस में ला सकते हो। अब आते हैं अगले चैनल मैसेज पर। कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की, इस वक्त मैं अपने आप को संभालने में लगा हूं। वाओ, ये मैसेज बड़ा ही स्ट्रेंज मैसेज आया है। कोशिश भी मत करना मेरे करीब आने की। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? मुझे तो लग रहा है इन पे ब्लैक मैजिक है। किसी डार्केस्ट फियर को डील करने से ये खुद में कंप्लीट फील नहीं कर रहे। इनमें इनको लग रहा है कि कमिटमेंट जैसा शब्द, शादी जैसा शब्द जितना बोलने में आसान लगता है ना, उसको निभाने में उतनी मुश्किल है। अभी ये पर्सन या तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते आपकी, घर परिवार की, शादी की, शायद इतनी ज्यादा टेंशन में ये जीना नहीं चाहते। आप इनके ऑपोजिट लग रहे हो मुझे, कि आपको जिससे प्यार है आप उसी के साथ शादी करने में, फ्यूचर बनाने में बिलीव करते हो। ये शायद वैसे नहीं है। शायद इनको लग रहा है कि ये आपको अभी कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, तो ये क्या बोलकर आपको लाइफ में दोबारा अपनाने की बात कहें। आप पर ये हक भी नहीं जता सकते, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप मांगोगे कमिटमेंट और अभी ये दे नहीं सकते कमिटमेंट, और उसका रीजन सिर्फ परिवार ही है। कोई यहाँ पे मुझे बाहर का पर्सन नहीं दिख रहा, इनके घर के लोग दिख रहे हैं। अगर ये शादीशुदा हैं तो वाइफ या हस्बैंड है जिनसे इनको बहुत डर है, और अगर ये मैरिड नहीं है तो इनके घर के बड़े लोग हैं, माता पिता या घर के परिवार के बड़े सदस्यों का खौफ है। चीजें बदलेंगी लेकिन एक स्लो पेस पे आगे बढ़ेंगी। जल्दबाजी अगर आप दिखाओगे, पेशेंस खत्म कर रहे हो, अगर आप गिव अप करने लगे हो, अगर आप बहुत ज्यादा डील नहीं कर पा रहे मेंटल स्ट्रेस से, इमोशनल बैलेंस नहीं कर पा रहे, खुद में अकेले पड़ गए हो, तो आपको ना कुछ दिनों का वेट करना चाहिए। क्योंकि सम टाइम्स क्या होता है कि वो समय खराब होता है, इंसान खराब नहीं होता। तो अगर अभी आप सरेंडर कर देते हो ईश्वर पे या समय पर कि अभी जो अगला टाइम आएगा वो मेरे लिए बेस्ट टाइम होगा, या गॉड जो मेरे लिए करेंगे वो बेस्ट होगा, अगर आप इस पे ट्रस्ट करते हो, फेथ रखते हो, तो आपकी लाइफ में चीजें बदलेंगी। और अगर आप डाउट में आ जाओगे, अगर आप शंका में जीवन निकालोगे, तो आपका कोई भी काम नहीं बन पाएगा समय से। उसमें बहुत रुकावट आएगी, परेशानियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। अब देखते हैं अगला चैनल मैसेज क्या है। मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम मुझे छोड़कर कहीं और मूव ऑन करो। ये छोटा सा मैसेज है। मैं कभी नहीं चाहूंगा तुम मुझे छोड़कर कहीं और मूव ऑन करो, मतलब मुझे छोड़कर किसी और के पास जाओ, या मुझे छोड़कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ, या मुझे छोड़कर तुम जिंदगी में पीछे पलटकर ही ना देखो। तो बहुत सारे फियर्स हैं इनमें। इनका हार्ट चक्रा मैंने बोला बैलेंस नहीं है, और इनकी हीलिंग होनी भी जरूरी है। आपसे ज्यादा तो मुझे इनकी हीलिंग पे ध्यान देने की
आवश्यकता महसूस हुई है कि आप तो फिर भी स्पिरिचुअल एनर्जीज, डिवाइन के साथ कनेक्शन, हायर पावर के साथ, यूनिवर्स की बात समझते हो, एंजल्स भी आपको साइन देते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अगर इन्हें गाइडेंस भी मिल रही है, कुछ ड्रीम्स भी आ रहे हैं, तो ये उसको साइंस के रूप में, सिग्नल्स के रूप में, भगवान के इशारों के रूप में समझ नहीं पा रहे। तो ये थी आज की रीडिंग। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 369 एंजल नंबर, वीडियो को लाइक देना है, चैनल को करना है सब्सक्राइब। आज के लिए इतना ही। अगर आपका ध्यान ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3 में गया है तो आप उसको सुन सकते हो। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए टॉक थ्रू टैरो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। अभी इतना ही गाइस, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।